श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्लोक 13 की व्याख्या करेंगे, जिसमें यज्ञ के माध्यम से प्राप्त आहार और संसाधनों के महत्व के बारे में बताया गया है। कल हमने श्लोक 12 पर चर्चा की थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि जो लोग देवताओं द्वारा दिए गए भोगों का यज्ञ द्वारा आदान प्रदान नहीं करते, वे चोर की तरह होते हैं। आज का श्लोक 13 इस प्रकार है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयः भुंजते ते त्वघन पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग यज्ञ के बाद बचे हुए अन्न का सेवन करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो लोग केवल अपने लिए ही भोजन पकाते हैं और यज्ञ नहीं करते, वे पाप खाते हैं। इस श्लोक का अर्थ है कि यज्ञ से प्राप्त आहार पवित्र होता है, और जो लोग यज्ञ के सिद्धांत का पालन करते हैं, वे अपने कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग स्वार्थवश केवल अपने लिए ही जीवन जीते हैं, वे अधर्म का पालन कर रहे हैं। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 13। यज्ञ शिष्टन्न से सब पापों का नाश और यज्ञ न करने वालों को पापी बतलाना। श्लोक 13। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषयः भुंजते ते त्वघन पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। उच्चारण की विधि। यज्ञ शिष्टाशिनः संतः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषयः भुंजते ते तु अगम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात् 13। यज्ञ शिष्टाशिनः अर्थात यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले, संतः अर्थात श्रेष्ठ पुरुष, सर्वकिल्बिषयः अर्थात सब पापों से, मुच्यन्ते अर्थात मुक्त हो जाते हैं, और ये अर्थात जो, पापा अर्थात पापी लोग, आत्मकारणात् अर्थात अपना शरीर पोषण करने के लिए ही, पचन्ति अर्थात अन्न पकाते हैं, ते वे, तु अर्थात तो, अगम अर्थात पाप को, ही, भुंजते अर्थात खाते हैं। व्याख्या। यज्ञ शिष्टाशिनः संतः कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से विधिपूर्वक पालन करने पर यज्ञ शेष के रूप में योग अथवा समता ही शेष रहती है। कर्म योग में यह खास बात है कि संसार से प्राप्त सामग्री के द्वारा ही कर्म होता है। अतः संसार की सेवा में लगा देने पर ही वह कर्म यज्ञ सिद्ध होता है। यज्ञ की सिद्धि के बाद स्वतः अवशिष्ट रहने वाला योग अपने लिए होता है। यह योग समता ही यज्ञ शेष है, जिसको भगवान ने चौथे अध्याय में अमृत कहा है। यज्ञ शिष्टामृत भुज 4:31। मुच्यन्ते सर्व किल्बिषयः, यहाँ किल्बिषय पद बहुवचनांत है, जिसका अर्थ है संपूर्ण पापों से अर्थात बंधनों से। परंतु भगवान ने इस पद के साथ सर्व पद भी दिया है, जिसका विशेष तात्पर्य यह हो जाता है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने पर मनुष्य में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता। उसके संपूर्ण, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म विलीन हो जाते हैं। गीता चौथे अध्याय का 23वां श्लोक। कामना न रहने से संचित कर्म विलीन हो जाते हैं। जब तक शरीर रहता है, तब तक प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, पर उससे वह सुखी दुखी नहीं होता, अर्थात उस परिस्थिति का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। यह प्रारब्ध कर्म का विलीन होना है। फलेच्छा न रहने से क्रियमाण कर्म अकर्म हो जाते हैं,
अर्थात फल देने वाले नहीं होते, यह क्रियमाण कर्म का विलीन होना है। संपूर्ण कर्मों के विलीन हो जाने पर उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। गीता 4 अध्याय का 31वां श्लोक। इसी अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने यज्ञार्थ कर्म से अन्यत्र कर्म को बंधन कारक बताया और 4 अध्याय के 23वें श्लोक में यज्ञार्थ कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन होने की बात कही। इन दोनों श्लोकों 3 अध्याय के 9वें तथा 4 अध्याय के 23वें श्लोक में जो बात आई है वही बात यहाँ सर्वकिल्बिषय पद से कही गई है। तात्पर्य है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले मनुष्य संपूर्ण बंधन रूप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। पाप कर्म तो बंधन कारक होते ही हैं, सकाम भाव से किए गए पुण्य कर्म भी फलजनक होने से बंधन कारक होते हैं। यज्ञ शेष समता का अनुभव करने पर पाप और पुण्य दोनों ही नहीं रहते। बुद्धियुक्तो जहाती उभे सुकृत दुष्कृते। गीता 2:50। अब विचार करें कि बंधन का वास्तविक कारण क्या है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इस कामना से ही बंधन होता है। यह कामना संपूर्ण पापों की जड़ है। गीता 3 अध्याय का 37वां श्लोक। अतः कामना का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में कामना की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। कामना अभाव से उत्पन्न होती है और स्वयं सत्स्वरूप में किसी प्रकार का अभाव है ही नहीं और हो सकता भी नहीं। इसलिए स्वयं में कामना है ही नहीं। केवल भूल से शरीरादि असत पदार्थों के साथ अपनी एकता मानकर मनुष्य असत पदार्थों के अभाव से अपने में अभाव मानने लगता है और उस अभाव की पूर्ति के लिए असत पदार्थों की कामना करने लगता है। साधक को इस बात की तरफ ख्याल करना चाहिए कि आरंभ और समाप्त होने वाली क्रियाओं से उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ ही तो मिलेंगे। ऐसे उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से मनुष्य के अभाव की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। जब इन पदार्थों से अभाव की पूर्ति होने का प्रश्न ही नहीं है, तो फिर इन पदार्थों की कामना करना भी भूल ही है। ऐसा ठीक ठीक विचार करने से कामना की निवृत्ति सहज हो सकती है। हाँ, अपने कहलाने वाले शरीरादि पदार्थों को कभी भी अपना तथा अपने लिए न मानकर दूसरों की सेवा में लगाने से इन पदार्थों से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है, जिससे तत्काल अपने सत्स्वरूप का बोध हो जाता है। फिर कोई अभाव शेष नहीं रहता। जिसके मन में किसी प्रकार के अभाव की मान्यता, कामना नहीं रहती, वह मनुष्य जीते जी ही संसार से मुक्त है। ये पचन्त्यात्म कारणात् अपने लिए कुछ भी चाहने का भाव अर्थात स्वार्थ, कामना, ममता, आसक्ति एवं अपने को अच्छा कहलाने का किंचित भी भाव आत्मकारणात् पद के अंतर्गत आ जाता है। मनुष्य में स्वार्थ बुद्धि जितनी ज्यादा होती है, वह उतना ही ज्यादा पापी होता है। यहाँ पचंती पद उपलक्षक है, जिसका अर्थ केवल पकाने से ही न होकर खाना, पीना, चलना, बैठना आदि समस्त सांसारिक क्रियाओं की सिद्धि से है। अपना स्वार्थ चाहने वाला व्यक्ति अपने लिए पकाए, कार्य करे अथवा दूसरे के लिए, वास्तव में वह अपने लिए ही पकाता है। इसके विपरीत अपने स्वार्थ भाव का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने वाला साधक अपने कहलाने वाले शरीर के लिए पकाए अथवा दूसरे के लिए, वास्तव में वह दूसरे के लिए ही पकाता है। संसार से हमें जो भी सामग्री मिली है, उसे संसार की सेवा में न लगाकर अपने सुखभोग में लगाना ही अपने लिए पकाना है। संसार के छोटे से छोटे अंश शरीर को अपना और अपने लिए मानना महान पाप है। परंतु शरीर को अपना न मानकर इसको आवश्यकतानुसार अन्न, जल, वस्तु आदि देना और इसको आलसी, प्रमादी, भोगी नहीं होने देना इस शरीर की सेवा है, जिससे शरीर में ममता आसक्ति नहीं रहती। मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है, परंतु उसके द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव संपूर्ण संसार पर पड़ता है। अपने लिए कर्म करने वाला मनुष्य अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है और अपने कर्तव्य से च्युत होने पर ही राष्ट्र में अकाल, महामारी, मृत्यु आदि महान कष्ट होते हैं। अतः मनुष्य के लिए उचित है कि वह अपने लिए कुछ भी न करे, अपना कुछ भी न माने तथा अपने लिए कुछ भी न चाहे। कर्मफल, उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुमात्र का आश्रय लेना अपने लिए पकाने के अंतर्गत है।
इसीलिए भगवान ने छठे अध्याय के पहले श्लोक में अनाश्रितः कर्मफलम पदों से कर्मयोगी को कर्मफल का आश्रय न लेने के लिए कहा है। सर्वथा अनाश्रित हो जाने पर ही मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता, जिससे वह योग में स्थित हो जाता है। भुंजते ते त्वघन पापाः इन पदों में भगवान ने अपने लिए कर्म करने वालों की सभ्य भाषा में निंदा की है। अपने लिए किए गए कर्मों से वह इतना पाप संग्रह कर लेता है कि 84 लाख योनियों एवं नरकों का दुख भोगने पर भी वह खत्म नहीं होता, प्रत्युत संचित के रूप में बाकी रह जाता है। मनुष्य योनि एक ऐसा अद्भुत खेत है जिसमें जो भी पाप या पुण्य का बीज बोया जाता है वह अनेक जन्मों तक फल देता है। वास्तव में मनुष्य जन्म ही सब जन्मों का आदि तथा अंतिम जन्म है। यदि मनुष्य परमात्म प्राप्ति कर ले तो अंतिम जन्म भी यही है, और परमात्म प्राप्ति न करे तो अनंत जन्मों का आदि जन्म भी यही है। अतः मनुष्य को तुरंत यह निश्चय कर लेना चाहिए कि अब मैं पाप अपने लिए कर्म नहीं करूंगा। इस निश्चय में बड़ी भारी शक्ति है। सच तो यह है कि परमात्मा की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय होने पर पाप होना स्वतः रुक जाता है। परिशिष्ट भाव मनुष्य के पास शरीर, योग्यता, पद, अधिकार, विद्या, बल आदि जो कुछ है वह सब मिला हुआ है और बिछुड़ने वाला है। इसलिए वह अपना और अपने लिए नहीं है, प्रत्युत दूसरों की सेवा के लिए है। इस बात में हमारी भारतीय संस्कृति का पूरा सिद्धांत आ जाता है। जैसे हमारे शरीर के सब अवयव शरीर के हित के लिए हैं, ऐसे ही संसार के सभी मनुष्य संसार के हित के लिए हैं। कोई मनुष्य किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम आदि का क्यों न हो, अपने कर्मों के द्वारा दूसरों की सेवा करके सुगमतापूर्वक अपना कल्याण कर सकता है। हमारे में जो कुछ भी विशेषता है वह दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं। अगर सभी मनुष्य ऐसा करने लगे तो कोई भी बद्ध नहीं रहेगा, सब जीवन मुक्त हो जाएंगे। मिली हुई वस्तु को दूसरों की सेवा में लगा दिया तो अपने घर का क्या खर्च हुआ, मुफ्त में कल्याण होगा। इसके सिवाय मुक्ति के लिए और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जितना हमारे पास है उसी को सेवा में लगाने की जिम्मेवारी है, उससे अधिक की जिम्मेवारी है ही नहीं। उससे अधिक मनुष्य कर सकता भी नहीं। अपने पास जितनी वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य है उतनी पूरी सेवा में खर्च करेंगे तो कल्याण भी पूरा ही होगा। वास्तव में शरीर से संसार का ही काम होता है, अपना काम होता ही नहीं, क्योंकि शरीर हमारे लिए है ही नहीं। कुछ न कुछ काम करने के लिए ही शरीर की जरूरत होती है। अगर कुछ भी न करें तो शरीर की क्या जरूरत। इसलिए शरीर के द्वारा अपने लिए कुछ करना ही दोष है। मिली हुई वस्तु के द्वारा हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, प्रत्युत उसके द्वारा संसार की सेवा कर सकते हैं। शरीर संसार का अंश है, अतः इससे जो कुछ होगा संसार के लिए ही होगा। संसार से आगे शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि जा सकते ही नहीं, इनको संसार से अलग कर सकते ही नहीं। इसलिए अपने सुख के लिए कर्म करना मनुष्यपना नहीं है, प्रत्युत राक्षसपना है, असुरपना है। वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। अपने सुख के लिए कर्म करने वाले पाप का ही भक्षण करते हैं, अर्थात सदा दुखी ही रहते हैं, और दूसरे के हित के लिए कर्म करने वाले संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातन, गीता 4:31। संबंध मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान अनेक हेतु देते हुए आगे के 2 श्लोकों में सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए भी यज्ञ, कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। कल के एपिसोड में हम श्लोक 14 और 15 पर चर्चा करेंगे, जिसमें यज्ञ और प्रकृति के बीच के संबंध के बारे में बात की जाएगी। यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि हमारे कर्म और प्रकृति का संतुलन कैसे बना रहता है। दोस्तों, अगर आपको आज का श्लोक पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके बताएं कि आप इस श्लोक की शिक्षा को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं।
कल फिर मिलेंगे श्लोक 14 और 15 की चर्चा के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताइए कि आपने आज के श्लोक से क्या सीखा। साथ ही कल के श्लोक की चर्चा में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।